आप टाटा पावर का शेयर लेकर आइए। टाटा पावर के शेयर में देखने की आज फिर से तेजी है 3% की, और लगातार तीसरा सत्र है जब ये शेयर चल रहा है। लार्जली इन रेंज ही रहा है, 90-100 रुपए के आसपास की रेंज रही है पिछले साल भर में टाटा पावर की। फिलहाल डे हाई के आसपास आपको कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। गौरांग सर, टाटा पावर ने थोड़ा सा लोगों का पेशेंस टेस्ट किया है। हालांकि कैपेक्स के प्लान वगैरह काफी तगड़े हैं, अलग अलग फ्यूचरिस्टिक कारोबार इनका। आप देखेंगे चार्जिंग इंफ्रा हो गया, रिन्यूएबल हो गया, तमाम ऐसे सेक्टर में है। 25,000 करोड़ रुपए का इनका कैपेक्स का टारगेट है हर साल का। आप जरा बताएंगे सर कि टाटा पावर में क्या यहां से हम तेजी देखेंगे, या फिर ये शेयर में ही, शेयर रेंज में ही रहेगा एक? अभिषेक जी, कल ही हमने एक शो किया मेरे ख्याल से कविता थपयाल जी के साथ और आपके सहयोगी विकास जी के साथ। 1 बजे का शो था, जी। बजट शो था मेरे ख्याल से, इन्वेस्टमेंट आइडियाज बजट के लिए। तो कुछ 5 या 6 नाम दिए थे, उसमें से एक टाटा पावर भी था। बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है और अनुमानित लक्ष्यांक, अगर मुझे ठीक से याद है, तो अगर मेरी याददाश्त मुझे साथ दे रही है, तो करीबन 445 या 450 के आसपास के अनुमानित लक्ष्यांक है। शायद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उसी के आसपास लक्ष्यांक है। और मेरा ये मानना है अभिषेक जी कि जिस प्रकार से इन्होंने अपना जो ऊर्जा उत्पादन करने वाला कन्वेंशनल एनर्जी है वो तो ठीक ठाक काम कार कर रहा है, लेकिन जो सोलार में इन्होंने नक्शे कदम रखे हैं और जिस प्रकार से इनका कामकाज हो रहा है, बहुत ही बेहतरीन योगदान बैलेंस शीट पर आएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशंस और क्लीन ग्रीन एनर्जी पर ध्यान दे रहे हैं। परमाणु से जो ऊर्जा उत्पादन करने की बात पिछले वर्ष बजट में माननीय वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारामन जी ने करी थी, मेरे ख्याल से उस पर इस बजट में, यानी कि रविवार को 1 फरवरी को, थोड़ा बहुत और स्पष्टीकरण आएगा, ये मान के चलता हूं। तो अगर लंबी अवधि का निवेश है तो बने रहें, नहीं है तो आप कर सकते हैं टाटा पावर में। ठीक है, टाटा पावर में 400 रुपए से ऊपर के टारगेट हैं। इस बीच शारदा क्रॉपकेम के नतीजे आ गए हैं। थोड़ी छोटी कंपनी है, 10,000 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप इसका होगा, लेकिन बड़े गजब के नतीजे आए हैं। प्रॉफिट के फ्रंट पर अगर आप देखेंगे तो इनका प्रॉफिट 31 करोड़ से बढ़कर 145 करोड़, 5 फोल्ड ईयर ऑन ईयर। थोड़ा बेस छोटा जरूर था, लेकिन फिर भी बढ़िया दमदार इनके प्रॉफिट हैं। अगर हम आय की बात करें तो 929 करोड़ रुपए से बढ़कर 1289 करोड़ रुपए शारदा क्रॉपकेम के ये प्रॉफिट के आय के आंकड़े निकल के आए हैं। तो दोनों फ्रंट पर फिलहाल अच्छे नतीजे लग रहे हैं। और अगर हम शेयर को देखेंगे तो लगातार 3 सत्र से ये शेयर चल रहा है। राय आपसे ही लेना चाहेंगे इस पर गौरांग सर, एक फंडामेंटल जरा व्यू दीजिए। वैसे तो जितने भी एग्रोकेमिकल पेस्टिसाइड वाले जो कंपनीज हैं एग्री रिलेटेड, वैल्यूएशन वाला कंफर्ट तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको ये कंपनी कैसी लगती है सर, और नतीजों के बाद आप क्या राय देंगे? देखिए, क्षेत्र अच्छा लगता है, पहले तो डिस्क्लोजर है अभिषेक जी हमारे तरफ से, इसका क्षेत्र से, यानी कि एग्रोकेमिकल्स या फिर क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स की अगर आप बात करें, तो वहां पर कुछ कंपनियां हैं जहां पर खरीदारी की राय है। उदाहरण तौर पे यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड, जो अभी यूपीएल के नाम से जाना जाता है। थोड़ी बहुत कवरेज पीडीलाइट पर भी है हमारी, जो इस क्षेत्र से थोड़ा बहुत ताल्लुक रखता है। शारदा क्रॉपकेम एक छोटी कंपनी है, मेरे ख्याल से एक स्मॉल कैप कंपनी है। कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में तो टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। अभिषेक जी की खरीदारी करे, बेचे या बने रहे, लेकिन हाँ, मैं ये मान के चलता हूँ, ये जो आंकड़े हम देख रहे हैं, वहां पर कोई एक मुक्त एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम या कोई एक मुक्त मुनाफा नहीं है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। शानदार नतीजे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये देखना पड़ेगा कि क्या ये सिलसिला नतीजों का बेहतरीन जो इन्होंने रिपोर्ट किए, ये आगे जा करके भी बना पाते हैं कि नहीं। लेकिन ये क्षेत्र बहुत ही अच्छा है। ये जो एग्रोकेमिकल्स और क्रॉप प्रोटेक्शन का जो क्षेत्र है, वो सरकार की नीतियों के कारण मेरे ख्याल से काफी बेहतरीन रुझान लेकर के आ सकता है आने वाले भविष्य में। ठीक है, शारदा क्रॉपकेम को लेकर ये व्यू हो गया। इस बीच आप देखिए गो फैशन